हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो आज हम डायनेमिक ऑफ मशीन डोम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट वाइज, एक्चुअली मैं यहाँ पे यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक 10-12 साल के पेपर में लगभग यही क्वेश्चंस आए हैं। तो अकॉर्डिंग मैं ये जो पेपर अभी देख रहा हूँ, जो पैटर्न आ रहे हैं, तो ये पैटर्न्स में सारे क्वेश्चन नहीं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं आए थे। ठीक है, तो मैं कोशिश किया हूँ इस टॉपिक में उसको भी कवर करने की। ठीक है, तो यूनिट 1 जिसका नाम है डायनेमिक ऑफ इंजन मैकेनिज्म, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 8 क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया टॉर्क और डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, एक्सप्लेन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन इनर्शिया फोर्स एंड इनर्शिया टॉर्क, और एक और क्वेश्चन साथ में आ सकता है एक्सप्लेन डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। उसके बाद है एक्सप्लेन पिस्टन एफर्ट, क्रैंक एफर्ट एंड क्रैंक पिन एफर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेन टर्निंग मूवमेंट डायग्राम। अब टर्निंग मूवमेंट डायग्राम है सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का, 4 स्ट्रोक साइकिल इंटरनल कंबसन इंजन का और मल्टी सिलेंडर का। ठीक है, तो ये तीनों हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो इसमें से पहला और दूसरा, सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन और 4 स्ट्रोक साइकिल इंटरनल कंबसन इंजन, ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्निंग मूवमेंट डायग्राम सिंपल, आप इसका बहुत इजी है। सिंपल आपको ग्राफ बनाना है टर्निंग मूवमेंट डायग्राम का, और उसके बाद उसको ग्राफ को एक्सप्लेन करना है, इतना ही है इसमें। ठीक है, तो मल्टी सिलेंडर इंजन का भी आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी है ये। तो ये जब देख ही रहे हो तो साथ में ये भी देख लेना। ओके, अगला क्वेश्चन है डिफाइन फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। इसके बेस पे ऐसा एक न्यूमेरिकल भी बनता है। इसके न्यूमेरिकल बना देगा, उस न्यूमेरिकल में लास्ट में पूछ देगा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालो या कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 5th क्वेश्चन, डिफाइन फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। फ्लाई व्हील का जब आप टॉपिक पढ़ोगे तब वहाँ पे आता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड और कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है, तो एनर्जी और स्पीड में दोनों कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं बट बहुत ईजी है। इसका आप डेरिवेशन है नहीं, नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेना, थोड़ा बहुत डेरिवेशन है उसे देख लेना। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन इज व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील का मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, 7 उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, 7 क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ क्रैंक कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, कहीं से भी न्यूमेरिकल, मैंने बहुत पेपर को देखा तो पर्टिकुलर 1 या 2 न्यूमेरिकल ऐसा नहीं कि बार बार आए, ऐसे गैप हो गया आ रहा हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ जिससे न्यूमेरिकल फंसता है। ठीक है, तो 5-6 न्यूमेरिकल आप 2-3-4 न्यूमेरिकल जो टॉपिक में मैं बता रहा हूँ उस पर आप प्रैक्टिस कर लो, काफ़ी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन उतना। ठीक है, तो इस पर जरूर न्यूमेरिकल देख लेना। ठीक है, इस टॉपिक पे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ क्रैंक कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म। ठीक है, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्वेश्चन में दे देगा आपको। उसका बोल देगा डिस्प्लेसमेंट निकालो, वेलोसिटी निकालो, एक्सीलरेशन निकालो, तो आप यूज़ करके निकालोगे। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज यूनिट 1 का न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्लाई व्हील। अब फ्लाई व्हील में आप एक टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाई व्हील, उस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल बनता है और उसी टॉपिक में न्यूमेरिकल देगा। अब बोल देगा एनर्जी कितना मतलब स्टोर हो रहा है फ्लाई व्हील में वो बताओ, या फिर पूछ देगा सब कुछ दिया रहेगा, पूछ देगा मास ऑफ फ्लाई व्हील बताओ। फिर साथ में ये भी होता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड और कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड भी पूछ सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। तो इतना ही हमारे सिर्फ फर्स्ट यूनिट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, यूनिट 2 से आते हैं गवर्नर। यूनिट 2 का नाम है हमारा गवर्नर। गवर्नर से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइए देखते हैं। तो गवर्नर से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो हैं 6 क्वेश्चन। टोटल 6 क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन फ्लाई व्हील एंड गवर्नर। ठीक है, फ्लाई व्हील और गवर्नर में क्या डिफरेंस है ये बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म पावर एंड एफर्ट ऑफ अ गवर्नर। ठीक है, पावर और एफर्ट ऑफ गवर्नर का एफर्ट का डेरिवेशन है, उसे देख लेना। ठीक है, राइट नोट्स ऑन एनी वन गवर्नर। ठीक है, या फिर एक्सप्लेन इट।
कि किसी भी एक गवर्नर का एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, पॉटर का, रॉयल गवर्नर का, हार्टनेल गवर्नर का। वाट गवर्नर भी है, तो वाट गवर्नर इतना ज़्यादा ईजी है कि उससे न्यूमेरिकल ही बनता है, ठीक है। अगर इजी न्यूमेरिकल देना हो तो उसी से बनता है, ठीक है। अदरवाइज पॉटर और हार्टनेल का न्यूमेरिकल बहुत बार बना है, ठीक है। और प्रोयल का कभी ज़्यादातर प्रोयल का वो पूछता है कि वर्किंग बताओ। तो मेरे ख्याल से आप तीनों का वर्किंग देख लेना और इस पर न्यूमेरिकल देख लेना, ठीक है। फोर्थ है हमारा एक्सप्लेन द टर्म्स सेंसिटिवनेस, स्टेबिलिटी, आइसोक्रोनिज्म एंड हंटिंग ऑफ गवर्नर। ये सारे टॉपिक्स मैंने डोम के प्लेलिस्ट में मैंने खुद का अपना लेक्चर है, आप मेरा वहाँ से देख सकते हो। इस सारे टॉपिक को हमने, जो भी मैं आपको यहाँ टॉपिक जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको डोम के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेंसिटिवनेस क्या होता है गवर्नर का, स्टेबिलिटी क्या होता है, आइसोक्रोनिज्म क्या होता है, हंटिंग ऑफ गवर्नर क्या है, सारे टॉपिक्स मेरे वीडियोस मिल जाएंगे इसके, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर। क्लास फंक्शन, गवर्नर का फंक्शन क्या है, काम कैसे करता है, कितने टाइप का है, ये सब, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में बहुत चीज पूछ देगा। एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द वाट गवर्नर, पॉटर गवर्नर, रॉयल गवर्नर और हार्टनेल गवर्नर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये न्यूमेरिकल बन सकता है, बनता ही है हमेशा वाट गवर्नर से या पॉटर से या रॉयल से या हार्टनेल गवर्नर से। ज़्यादातर पॉटर और हार्टनेल से न्यूमेरिकल बनने का चांस है, ठीक है। फिर भी आप चारों का न्यूमेरिकल देखना, ठीक है। ऐसा ना हो कि रॉयल का दे दो तो आप ना पढ़ो, बहुत ईजी फॉर्मूला है, ठीक है। डेरिवेशन तो देख ही लेना, क्योंकि जब आप एक्सप्लेन करोगे पॉटर गवर्नर या रॉयल गवर्नर का, तो वहाँ पे डेरिवेशन की पूछ देता है कभी कभी, डिराइव एंड एक्सप्लेन, ठीक है, ऐसा कुछ। और न्यूमेरिकल तो देख ही लेना चारों टॉपिक पे, एक दो न्यूमेरिकल हर टॉपिक पे सॉल्व कर लो, बहुत है इतना, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट में चलें। नाउ यूनिट 3 बैलेंसिंग। यूनिट 3 बैलेंसिंग का अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन। वी इंजन को कैसे बैलेंस करना है, उसका प्रोसीजर, उसका डेरिवेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, और इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल भी बनता है। तो वी इंजन का आप डेरिवेशन देख लेना और उसका न्यूमेरिकल भी देख लेना साथ में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज हैमर ब्लो। हैमर ब्लो क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स को मैंने अपने वीडियो में कवर किया है, तो डोम के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्रैक्टिव फोर्स एंड स्विंग कपल। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो। फोर्थ वन इज व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग ऑफ मशीनरी। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंस ऑफ मशीनरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स ऑफ, इसका डेरिवेशन है, देख लेना। व्हाट इज मीन बाय बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस, ठीक है। क्या होता है रोटेटिंग मास को बैलेंस करने का मतलब, उसको एक्सप्लेन करना है। लिस्ट द इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव, पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव को एक्सप्लेन करके डेरिवेशन करना है। तो ये सारे डेरिवेशंस हैं, ठीक है। तो ये मैंने लेक्चर में ये सारे टॉपिक कवर किए हैं, आप देख सकते हो वहाँ से। ओके, नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग मासेस। बैलेंसिंग में दो टॉपिक, एक रोटेटिंग है, एक रेसिप्रोकेटिंग है। रोटेटिंग मास को भी बैलेंस किया है इस यूनिट में और रेसिप्रोकेटिंग मास को भी यूनिट किया है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अनबैलेंस फोर्सेस जो हैं उसको रोटेटिंग मास में कैसे बैलेंस करते हैं और जब रेसिप्रोकेट करता है तब कैसे बैलेंस करते हैं, वो क्वेश्चन है, ये भी डेरिवेशन है, ठीक है। एट क्वेश्चन है बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन एंड सेम प्लेन। ये भी डेरिवेशन है, कैसे बैलेंस करते हैं सेवरल मासेस को सेम प्लेन में या फिर दूसरे प्लेन में हो तब। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि दोनों में से एक ही बनता है, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन, सिर्फ इतना ही। और ऐसा भी बनता है बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन सेम प्लेन, ठीक है। इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल भी हमारा बहुत बार आया है, तो ठीक है, तो न्यूमेरिकल देख लेना। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द कंडीशन टू बी सेटिस्फाई फॉर द कंप्लीट बैलेंस ऑफ मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन। जब मल्टी सिलेंडर इंजन के बारे में आप डेरिवेशन पढ़ोगे तो उसमें जो कंडीशंस होंगे, ये मल्टी सिलेंडर इंजन को कैसे, इनलाइन इंजन को कैसे हम बैलेंस करें, तो वो कंडीशन लिखना है और इसे एक्सप्लेन करना है और डेरिवेशन करना है। तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, 7 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं। ओके, तो फोर्थ यूनिट में आते हैं, डेट इज फ्रिक्शन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन द टर्म कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फिल्म फ्रिक्शन, राइट इट्स लॉ, ठीक है।
थर्ड वन इज डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री एंड द फिल्म लुब्रिकेशन, स्टेट टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो इस क्वेश्चन पे जैसे कि ये जर्नल बियरिंग क्वेश्चन, एक्चुअली फ्रिक्शन इन जर्नल बियरिंग जो है उसके टॉपिक का क्वेश्चन है, उसमें पूछ देता है कि लुब्रिकेशन जो लगा हुआ है उसका थिकनेस क्या है। ऐसा कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी बनता है, तो इस टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल जरूर देख लेना फ्रिक्शन पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फोर्थ वन इज एक्सप्लेन यूनिफॉर्म प्रेशर एंड यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। यूनिफॉर्म प्रेशर और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी क्या, एक्चुअली ये क्वेश्चन, ये चैप्टर पूरा इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी क्या होता है, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, किसके न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्लैट पिवट, कॉनिकल पिवट एंड ट्रंकेटेड पिवट और कॉलर बियरिंग। तो ये सब जो बियरिंग का जो ये वीडियोस हैं हमारे, मैंने अपलोड किया है जस्ट, फ्लैट पिवट बियरिंग का डेरिवेशन, कॉनिकल पिवट बियरिंग का डेरिवेशन, ट्रंकेटेड पिवट बियरिंग का डेरिवेशन एंड कॉलर बियरिंग का डेरिवेशन। इसके डेरिवेशंस के साथ साथ न्यूमेरिकल भी, ठीक है। अगर डेरिवेशंस इसके ज़्यादातर अभी तक मैंने जो देखा है पेपर, उसमें डेरिवेशन कभी नहीं पूछा है इस बेस पे, लेकिन न्यूमेरिकल एक दो न्यूमेरिकल हमेशा पूछा गया है, ठीक है। तो फ्लैट पिवट बियरिंग पे, कॉनिकल पिवट बियरिंग पे, इस पे न्यूमेरिकल आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और हो सके तो न्यूमेरिकल आप जब इसका डेरिवेशन करोगे, बहुत छोटा छोटा डेरिवेशन है। फ्लैट पिवट बियरिंग में दो टाइप का फोर्स लगाते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म प्रेशर, यूनिफॉर्म वियर से दोनों का अलग अलग छोटा छोटा फॉर्मूला आता है सबके लिए, सेप के लिए सेम प्रोसेस है। तो एक बार डेरिवेशन मैं कह रहा हूँ तो प्लीज़ एक बार देख लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल बनता है तो डेरिवेशन अगर एक बार आप लगा लोगे तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे वीडियोस हैं, आप वहाँ से देख सकते हो, ईजी है ये, ठीक है। अगला हमारा सिर्फ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फ्रिक्शन क्लचेस, ठीक है। क्लचेस, वर्किंग ऑफ क्लचेस पूछ सकता है, डिस्क और प्लेट क्लच के बारे में, कोन क्लच, ठीक है, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच या कोन क्लच, ये तीन टॉपिक पे कभी भी किसी का भी गियर, किसी भी क्लच का आपका एक्सप्लेनेशन और उसका फंक्शन पूछ सकता है, ठीक है। तो देख लेना ये। 7th क्वेश्चन है कंपेयर सिंगल प्लेट एंड द मल्टी प्लेट क्लच, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कंपेयर करना है आपको सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच को। एंड द 8th क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्लचेस, क्लच पे न्यूमेरिकल भी आप लगा लेना, ठीक है। क्लच पे काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर हमारे डीएमई में ही एक क्लच का क्वेश्चन आया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था। तो मेरे क्लचेस के भी बहुत सारे वीडियोज़, नहीं एक्चुअली क्लच का मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो ये क्लच में एक ही 3 क्लच है हमारा, सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट और कोन क्लच, ठीक है। तो जब आप इसका डेरिवेशन पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपका इसका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक न्यूमेरिकल भी आप लगा लेना। और 9th क्वेश्चन है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन सर्कल और एंड फ्रिक्शन कपल। फ्रिक्शन सर्कल और फ्रिक्शन कपल क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझाना है आपको। तो एक्चुअली ये मेरा वीडियोस डले हुए हैं। तो ये फ्रिक्शन इन जर्नल बियरिंग, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है थोड़ा घुमा के दे दिया, ये एक्चुअल में फ्रिक्शन इन जर्नल बियरिंग के बारे में पूछ रहा है, उसको एक्सप्लेन करना है विथ फॉर्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट में चलें। ओके, 5th यूनिट, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एपिसाइक्लिक ट्रेन डायनोमीटर। ये ब्रेक का यूनिट है, यूनिट 5 ब्रेक। तो इसमें सबसे पहला ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने देखा है, एक्सप्लेन एंड वर्किंग ऑफ एपिसाइक्लिक ट्रेन डायनोमीटर क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसका वर्किंग बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन द डायनोमीटर, डिस्कस इट्स टाइप विथ एप्लीकेशन। डायनोमीटर क्या होता है उसे डिफाइन करना है, और डायनोमीटर के टाइप्स कितने हैं उसे भी एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन ऐसा कुछ बनता है 7 नंबर में, ठीक है। अब इस टाइप में रोप ब्रेक डायनोमीटर, ट्रांसमिशन डायनोमीटर, ये दोनों को एक्सप्लेन कर दोगे आप, काफ़ी है। अब ट्रांसमिशन डायनोमीटर को 2 तरीके से बोलते हैं, एक फ्रॉड डायनोमीटर भी इसी को बोलते हैं और थ्रोन क्रॉप भी डायनोमीटर इसी को बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है एक्चुअल में ट्रांसमिशन डायनोमीटर ही। 3rd क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ लॉकिंग एंड सेल्फ एंगेजिंग ऑफ ब्रेक। सेल्फ लॉक, कब आपका ब्रेक मतलब ऑटोमेटिक लॉक होता है, कब ऑटोमेटिक एंगेज होता है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो देख लेना इसका, ठीक है। मैं टॉपिक एक्चुअली जब ब्रेक काफ़ी वीडियोज़ है मेरे, तो मैंने ब्रेक में आपको न्यूमेरिकल भी काफ़ी कराया है। न्यूमेरिकल भी आप ब्रेक पे न्यूमेरिकल जरूर पूछता है, 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा न्यूमेरिकल पे, तो ब्रेक्स के वीडियोज़ मेरे डले हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। 4th क्वेश्चन इज डायनेमिक एनालिसिस ऑफ कैम का डायनेमिक एनालिसिस काम कैसे करता है। व्हाट इज जंप, डिफाइन, कभी कभी पूछ सकता है कि कैम का डायनेमिक एनालिसिस ऑफ कैम एंड डिफाइन जंप, या शॉर्ट नोट में डायनेमिक एनालिसिस ऑफ कैम, डिफाइन जंप ऑफ कैम, क्रॉस ओवर शॉक ऑफ कैम, स्प्रिंग सर्ज इन कैम, ये सब पूछ देता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल भी बनता है। तो कैम वाले टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल जरूर लगा लेना, ठीक है। 5th क्वेश्चन इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सू ब्रेक। इंटरनल और एक्सटर्नल सू ब्रेक क्या होता है उसे एक्सप्लेन कर,
ठीक है, ये वीडियोस मेरे ऑलरेडी हैं इंटरनल स्क्रू ब्रेक, आप देख लेना। सिक्स्थ है हमारा सिंपल बैंड ब्रेक। सिंपल बैंड ब्रेक ये वीडियो भी हमारा है। ऐसा कुछ होता है, लीवर होता है यहाँ पे, अब लीवर को हम बैंड के थ्रू, लीवर हमारा बैंड से कनेक्ट होता है और वो बैंड हमारा डिस्क पे कनेक्ट होता है डिस्क को रोकने के लिए, ठीक है। तो सिंपल बैंड ब्रेक का एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत इजी है, मैं बताया हूँ वीडियोस में, ठीक है। और उसमें न्यूमेरिकल, तो वीडियोस के लास्ट में न्यूमेरिकल ही बताया हूँ ब्रेक के, तो आप ब्रेक के पूरा टॉपिक हमारे लेक्चर से पढ़ सकते हो, ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ। एंड द लास्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ब्रेक, अब ब्रेक पे ही न्यूमेरिकल, ठीक है। तो मेरे वीडियोस हैं ब्रेक के 5, 6, 7 वीडियो हैं, टोटल 8 वीडियोस हैं। तो ब्रेक का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप वहाँ से देख सकते हो, ओके। जो DME में आपने ब्रेक पढ़ा है सेम वही है, ओके। तो इतने क्वेश्चंस टोटल टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे तैयार कर लो, तो आई थिंक पेपर अच्छा आएगा, क्योंकि इसके बाहर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं कि जो आज तक बना हो। तो आज तक जो 10-12 साल में जो क्वेश्चन बना है वो उसी का रिकॉर्ड है, और कुछ मैंने एनालाइज किया है, उसके हिसाब से मैं ये क्वेश्चन बनाया हूँ पूरे, ठीक है। तो पिछली बार मैंने MMC का दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कुछ लोग का बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे, बहुत लोग कमेंट्स आए थे कि हाँ सर काफ़ी क्वेश्चन फंसे हैं। हाँ, काफ़ी क्वेश्चन मैंने भी देखा, 1-2 क्वेश्चन नहीं फंसा, ठीक है। तो मैंने क्योंकि इस बार का जो पेपर पैटर्न है, ठीक है, हमेशा क्या होता था, कॉपी पेस्ट होता था RGPV का पेपर कॉन्सेप्ट, बस इस बार पेपर एकदम नया बन रहा है, जहाँ तक मुझे पता चला है पेपर नया बन रहा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि 1-2 क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का इंक्लूड करते रहे, बाकी सब पीछे हैं। तो इतने 8 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका मेरे नोट्स टॉपिक से फंस जा और 1 क्वेश्चन ना फंसे, तो इसके लिए आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज से पहले आया हुआ है उसी को मैं देखते हुए बनाया हूँ, ना कि मैं खुद से बनाया हूँ, ठीक है। तो बताना कैसा कमेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसे हमारे टॉपिक से या नहीं फंसे हैं। नहीं फंसने का तो कोई चांस ही नहीं है, कम से कम 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन 80% और 70% तो मैं पूरा गारंटी दूंगा कि फंसेगा, ठीक है। तो अब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट जैसे डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ लॉकिंग और सेल्फ एनर्जिंग ऑफ ब्रेक, यही क्वेश्चन फंसे। ऐसा पूछ सकता है कि एक्सप्लेन सेल्फ लॉकिंग, एक्सप्लेन सेल्फ एनर्जिंग ऑफ ब्रेक, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप, अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लो तो आप नॉर्मली उसे एक्सप्लेन कर सकते हो भाई, क्योंकि इसमें आप डिफ्रेंशिएट पढ़ रहे हो, मतलब दोनों को कंपेयर कर रहे हो। तो सेल्फ लॉकिंग आपको सीख गए कि सेल्फ लॉकिंग काम कैसे करता है, तो उसका वर्किंग नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन सेम टू सेम मैच नहीं करेगा, ठीक है, बट उसके कॉन्सेप्ट सेम होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।